दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो ऐप का यूज़ कैसे कर सकते हो। ग्रो ऐप को यूज़ करना स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप में आप सीखेंगे कि आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हो और कैसे बेच सकते हो। फिर दूसरे स्टेप में आप सीखेंगे कि आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। फिर तीसरे स्टेप में आप देखेंगे कि आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे पैसे कैसे ऐड करना है, अपने प्रॉफिट के पैसे इसमें जो भी आपके ग्रो में होंगे उसे आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो। एंड ग्रो ऐप में जितने सारे फीचर्स हैं इन सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। यानी कि ए टू जेड पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ग्रो ऐप को यूज़ करने का। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस, तो इसके लिए आप ग्रो को ओपन कर लीजिएगा। अब आइए सबसे पहले ऐप का इंटरफेस देखते हैं। सबसे पहले इधर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का शेयर वगैरह सर्च कर सकते हो। फिर आपकी प्रोफाइल मिलती है, यहाँ से आप फंड्स को यानी पैसे को ऐड कर सकते हो। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, कुछ भी चेंज करना हो या कोई सेटिंग्स करना हो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर एक्सप्लोर मिल जाएगा, फिर आपको होल्डिंग्स मिल जाएगा। एक्सप्लोर में बेसिकली आपको होम स्क्रीन पर बहुत सारे शेयर एंड टूल्स वगैरह दिखते हैं। होल्डिंग्स में दोस्तों आप जो भी शेयर बाय करके रखते हैं वो आपको दिखते हैं। पोजीशंस में जो आप ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग का पोजीशन यहाँ पे दिखता है। ऑर्डर्स आपके जो भी आप इसमें बाय सेल करते हो वो ऑर्डर यहाँ से दिखते हैं। वॉच लिस्ट में अगर शेयर ऐड करके रखते हैं कोई तो वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम नीचे आते हैं स्टॉक सेलेक्ट है तो स्टॉक्स वाला पेज दिख रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स पे टैप करेंगे, म्यूचुअल फंड्स का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स को बाय सेल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में यूपीआई मिल जाता है, ग्रो का खुद का यूपीआई है, इसमें आप कुछ यूज़ करना चाहो कर सकते हो। लोन्स मिल जाता है, हम यहाँ से अगर लोन वगैरह लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। चलिए अभी हम स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको रिसेंटली व्यूड मिल जाएगा। हाल ही में आप जिस भी शेयर पे विजिट किए होंगे वो आपको स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रो में शेयर ट्रेड किए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट के टूल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, एफटीएफ, स्टॉक, एसआईपी, ईटीएफ वगैरह। उसके बाद में टॉप मूवर्स मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गेनर सबसे मिलेगा। गेनर्स में आपको वो शेयर्स दिखेंगे जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये श्री राम फाइनेंस कंपनी का शेयर है जो कि ये 45 रुपीज़ से आज की डेट में ग्रो किया है। इसी तरीके से देख सकते हैं। लूजर में अगर आते हैं तो वो शेयर दिखेंगे जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं शेयर है ना। ये शेयर है जो इतने रुपीज़ से लॉस कर रहा है। इधर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो भी आपको देखना है देख सकते हैं। इसी तरीके से आप बेसिकली आकर ब्राउज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो इस तरीके से गाइस ये रहा ऐप का इंटरफेस। अब आइए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब देखो यार, यहाँ पर अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहोगे या फिर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना चाहोगे, कुछ भी करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंड्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें वहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसे कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, इसके लिए यहाँ पर इधर आपकी प्रोफाइल है, आप इस पर टैप करके एंड ऐड मनी पे टैप कर दीजिएगा। रुपीज़ कितना ऐड करना चाहते हो वो डाल दीजिएगा। सपोज करते हैं अगर हमें 500 ऐड करना है तो मैं एंटर करूँगा। उसके बाद में ग्रो यूपीआई पे क्लिक करके मोर पेमेंट ऑप्शंस पे हम टैप करेंगे। अब दोस्तों आप पैसे कहाँ से ऐड करना चाहते हो। देखो यार, ग्रो का खुद का यूपीआई है, आप चाहो तो इससे ऐड कर सकते हो, या तो आप फ़ोनपे से ऐड कर सकते हो, या तो गूगल पे से, या फिर नेट बैंकिंग से। आप कहीं से भी पैसे ऐड करो, ध्यान आपको सिर्फ यही रखना है उसी बैंक से पैसे ऐड करना जो बैंक आपके ग्रो से लिंक है। अगर आप अदर से ऐड करते हैं तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। सपोज करते हैं अगर हमें फ़ोनपे से ऐड करना है तो फ़ोनपे को सिलेक्ट करके फिर पे वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद में हम नीचे प्रोसीड टू पे इस पर क्लिक करके उसके बाद में अपने पिन डालेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पैसा है वो दोस्तों ग्रो में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास 1207 रुपीज़ हैं, इसलिए हम ऐड नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए सबसे पहले स्टेप में देखते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आप सर्च पे टैप कर दीजिएगा। आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो उसका नेम आप सर्च करिएगा, वो शेयर आ जाएगा।
अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे टाटा स्टील का शेयर ख़रीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है, मैंने जैसे ही सर्च किया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं आपको डेमो पर्पस शेयर को बाय एंड सेल करके दिखाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी इसी शेयर को आके ख़रीदने लगे। आप प्रॉपर अपना रिसर्च करके आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप उस शेयर में पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो चलिए कैसे इन्वेस्ट करना है यानी कैसे शेयर को बाय करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने कंपनी का नेम लिखा हुआ है, टाटा स्टील का शेयर मैं बाय कर रहा हूँ। इसका रेट क्या है, 190 रुपीज़ एंड 85 पैसे। तो अगर मैं एक शेयर बाय करता हूँ तो हमें 190 रुपीज़ यहाँ पर देना पड़ेगा। आज की डेट में ये शेयर कितने रुपीज़ से ग्रो हुआ है, यानी इसका कितना प्रॉफिट, कितना रेट बढ़ा है आज की डेट में, वो है 3 रुपीज़ 71 पैसे एंड परसेंटेज में देखें तो 1.99%। अगर हम वीकली देखना चाहें तो इधर चार्ट चेंज कर सकते हैं। अब 1 वीक का दिखा रहा है, 1 मंथ का दिखा रहा है, 3 मंथ का दिखा रहा है, 6 मंथ का दिखा रहा है, दैट्स इट, अपने अकॉर्डिंग, राइट। अगर हमें कैंडल्स में चार्ट देखना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ वाइज देखें तो अभी ये शेयर लगातार ग्रोथ में ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें 2 जनवरी 2023 की, तब 106 रुपीज़ का शेयर था, अभी करेंटली 190 रुपीज़ का है। तो इस तरीके से शेयर की परफॉर्मेंस यहाँ से हम ग्राफ वाइज देख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करेंगे यानी कैंडल्स वाला। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि शेयर का कैंडल्स यानी चार्ट पैटर्न पूरा यहाँ पे दिखेगा। चार्ट को आपको एनालिसिस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। चार्ट का टाइम वगैरह चेंज करना हो, पूरा सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर के बारे में। अभी हम यहाँ से बैक आते हैं। अब आपको सिंपली आना है नीचे। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो टुडे लो एंड टुडे हाई दिखाएगा, यानी कि आज की डेट में, यानी आज इस शेयर का मैक्सिमम कितना रेट लो गया एंड मैक्सिमम हाई कितना रेट गया। तो लो जो था वो था 187 रुपीज़ एंड हाई जो था वो था 192 रुपीज़। एंड इसी तरीके से सेम लास्ट 52 वीक्स का भी आप हाई एंड लो दोनों देख सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं नीचे। यहाँ पर हमें ओपन प्राइस, प्री क्लोज एंड लाइव वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट मिल जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो ओपन प्राइस यानी जब मार्केट खुला तब इस शेयर का क्या रेट था, 192 रुपीज़ था। एंड कल जब मार्केट बंद हो रहा था तब इसका क्या रेट था क्लोजिंग के टाइम पे, वो था 187 रुपीज़, है ना। लाइव वॉल्यूम यानी ये शेयर कितना बाय सेल किया जा रहा है, कितना ट्रेड किया जा रहा है, वो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। लोअर सर्किट, अपर सर्किट ये ट्रेडिंग में यूज होता है, यानी कि ट्रेडिंग में मैक्सिमम लो अमाउंट इतना जा सकता है, इसके बाद में अगर जाता है तो ट्रेडिंग वो उसमें नहीं हो पाएगा। अपर अगर इतना क्रॉस करता है तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली है एक तरीके से लॉकिंग वाला सिस्टम। अभी हम इसके बाद में नीचे आते हैं। मार्केट डेप्थ मिल जाएगा, बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बेसिकली आपको पता चलेगा कि मार्केट में ऑर्डर बाइंग के लिए एंड सेलिंग के लिए कितने लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं 190 रुपीज़ से इतनी क्वांटिटी में यानी 166 ऑर्डर लगे हुए हैं, है ना। इतने 166, 1514 इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि ये बिड प्राइस है। इस रेट से इतने क्वांटिटी में शेयर बाय के लिए मार्केट में ऑर्डर लगे हैं एंड यहाँ पर इस रेट से इतने क्वांटिटी में शेयर सेल होने के लिए मार्केट में ऑर्डर लगे हुए हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ से देख सकते हैं एंड इन सभी का क्या मतलब है इस पर क्लिक करके फिर आप वो पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको चेक करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर सीख लीजिएगा, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे इनका मतलब क्या है। और यहाँ पे किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप बेस्ट शेयर चूज कर पाएंगे। उस शेयर की जो मतलब कि बाय करने से पहले हमें फंडामेंटल, टेक्निकल्स यही सब चेक ही करना होता है। तो ये सब आप सीख लीजिएगा, नहीं पता है, पता है तो आप इजीली समझ लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं इसका मार्केट की कैप कितना है इस शेयर का, वो टोटल इतने CR यानी इतने करोड़ का है। एंड इसका ROI कितना है, 7.17% का है। PE रेशियो, PB रेशियो, इंडस्ट्री PE, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। बुक वैल्यू जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद में नीचे आएंगे फाइनेंशियल, यहाँ से देख सकते हैं रेवेन्यू। दिसंबर यहाँ पे 2024 में यहाँ पे 53,869, यानी ये सब करोड़ में दिखा रहा है, इतना करोड़ था, फिर 25 में इतना करोड़ हुआ। इस तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो दिसंबर में यहाँ 2024 में यहाँ पे 295 करोड़ का प्रॉफिट था, 25 में हुआ 1201 एंड इस तरीके से इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। टोटल नेटवर्थ हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका अबाउट में आते हैं तो इसका CEO कौन है वो इसका नेम देख सकते हैं
एंड फाउंडेड डेट देख सकते हो 1907, कंपनी का नाम टाटा स्टील, एंड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये शेयर ज़्यादातर कौन लोग होल्ड करके रखे हैं। इसके जो प्रमोटर्स हैं सिर्फ उन्हीं लोगों ने लगभग 33% शेयर यहाँ पर होल्ड करके रखे हैं। रिटेलर्स एंड अदर्स लोगों ने 21% समथिंग, एंड FII जो हैं उन लोगों ने 17.98% एंड म्यूचुअल फंड्स इतने परसेंट, DII जो हैं वो इतने परसेंट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में इसके जैसे स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इधर आएंगे तो आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, क्या चल रहा है इस शेयर के बारे में। न्यूज़ यहाँ से देख सकते हैं, इसके इवेंट्स यहाँ से देख सकते हैं, इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी शेयर को बाय करने से पहले हमें उसकी पूरी डिटेल चेक करना होता है। अब आइए इस शेयर को कैसे बाय करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको बाय का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। SIP मिल जाता है, हम चाहें तो SIP के थ्रू भी इसको बाय कर सकते हैं। तो मतलब कि डेट सेलेक्ट करते हैं, उसी डेट को वीकली या फिर मंथली ऑटोमेटिक उतना शेयर में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो चलो हम यहाँ से बाय आते हैं, वन टाइम बाय करेंगे। सिंपल हम बाय वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पर आप डिलीवरी को सिलेक्ट रखेंगे। हमें इंट्राडे मिल जाता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तब आप इसको सिलेक्ट करके फिर शेयर बाय करते हैं। इसमें इंट्राडे में लिमिट रहता है कि अगर आप आज शेयर बाय करेंगे तो भाई आज ही आपको मार्केट बंद होते होते सेल करना पड़ेगा। वही डिलीवरी में बाय करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग के लिए ऑप्शन होता है। तो इसमें हम आज बाय करेंगे तो चाहे आज सेल करें, चाहे 1 साल के बाद सेल करें, चाहे 10 साल के बाद कभी भी सेल करें, कोई लिमिट नहीं है। MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, आपके पास कम पैसा है तो ज़्यादा रुपीज़ से ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, बाइंग कर सकते हो। चलिए अभी हम डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में NSE या फिर BSE कुछ भी रख लो। ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है कि आप किस स्टॉक एक्सचेंज से इस शेयर को खरीदना चाहते हो। इंडिया में 2 ही हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो कोई भी रख लो। उसके बाद में डाल दीजिएगा कितना आपको शेयर चाहिए। सपोज करते हैं इसका हमें चाहिए 2 शेयर, तो मैंने डाल दिया। मार्केट को रहने देंगे क्योंकि हम मार्केट प्राइस से तुरंत बाय कर रहे हैं। अगर चाहें तो लिमिट लगा सकते हैं कि भाई जब इतने पे आए तब ये शेयर बाय हो जाए, है ना, तो वो लिमिट प्राइस सेट कर सकते हैं। तो मार्केट को रहने देंगे। उसके बाद में हमें इसके लिए 384 रुपीज़ देना पड़ रहा है, जो भी चार्जेस वगैरह लग रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम सिंपल बाय वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे, हमारा शेयर हो चुका है बाय। हम यहाँ से आते हैं बैक। अब हम क्लिक करेंगे होल्डिंग्स वाले ऑप्शन पे, और हमने जो भी शेयर ख़रीदा उसका परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ से दिखेगा, जैसे कि इन्वेस्टेड सारे शेयर का मिलाकर, और भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करें होंगे तब आपको दिखेगा इतना इन्वेस्ट है, टोटल रिटर्न इतना है, 1 डे का रिटर्न इतना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील में मैंने यहाँ पे 2 शेयर आपके सामने बाय किया है। एंड सिल्वर इसमें जो था मैं पहले से 1 शेयर खरीद रखा था, उसको हम साइड में करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 382.16 पैसे लगाया इन शेयर में, तो अभी है 382.02 पैसे, तो अभी थोड़ा सा लॉस में है। प्रॉफिट में चल रहा होगा वो भी दिखेगा, है ना। अगर हम शेयर पे टैप करते हैं, होल्डिंग डिटेल्स पे क्लिक करके पूरी जानकारी देख पाएंगे यहाँ से कि कितना मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, कितना है अभी, वो सारी चीज़ें। चलिए हम बैक आते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का शेयर आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप कभी भी इस शेयर को सेल करना चाहोगे यानी इसको बेचना चाहोगे तो कैसे बेचोगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो जब भी आपको इस शेयर को बेचना है यानी कि सेल करना है तो आप यहाँ पे आकर इसी शेयर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल आप क्लिक कर दीजिएगा सेल पे। डिलीवरी को सिलेक्ट रख के शेयर डालिएगा, जैसे कि मैं दोनों शेयर बेचना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया है। मार्केट रेट से बेच रहा हूँ, फिर हम सेल पे टाइप कर देते हैं, बस हमारा शेयर बिक चुका है। हमारा जो भी शेयर बिकता है वो पैसे हमारे इधर वॉलेट में आ जाते हैं। इसको हम एनी टाइम कभी भी आकर विड्रॉ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लिमिट होता है कि 1 दिन के बाद आप उसे विड्रॉ कर पाओगे, वो डेट यहाँ पे दिखाता है। विड्रॉ करना अभी डिटेल्ड में हम लास्ट में देख लेंगे, है ना, तो उसके लिए वेट करिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का शेयर बाय और सेल कर सकते हो। सो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम आपको दूसरे स्टेप में बताते हैं कि आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ट्रेडिंग करने को आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट एज ए बिगनर अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करिएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सामने ही निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह दिखता है, या तो हम नीचे फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस में ट्रेडिंग करना है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स वगैरह में, फिर यहाँ से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो।
अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से बना देंगे, या तो आप यूट्यूब पर जाकर सीख लेना, राइट। चलो अभी हम सर्च पे टाइप करेंगे। अभी देखो जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिलीवरी में शेयर को ख़रीदा, तो सेम उसी तरीके से हम डिलीवरी को हटाकर इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे एंड वही हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाता है, राइट। अब इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल्स ये रहता है कि हम शेयर अगर आज इंट्राडे में ख़रीदते हैं तो आज ही मार्केट को बंद होने से पहले हमें शेयर को बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचते हैं तो चार्जेस जो भी लगता है क्लोजिंग वो आपका कटेगा एंड जो आपका ऑर्डर है वो एग्जिट हो जाता है अपने आप भी। सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है, शाम के 3:30 पे क्लोज होता है एंड इसी टाइम के बीच में आपको इंट्राडे ट्रेड करके निकल जाना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, राइट। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलो हम सर्च पे क्लिक करते हैं। आप किस कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि हमें टाटा स्टील में ट्रेड करना है, उसी शेयर में हम करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग भी। तो हम सिंपल सर्च करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आप व्यू वाले यानी ये आपको जो ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन वाला, इस पर टाइप करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों आप चार्ट देखेंगे। ट्रेडिंग करने में क्या मेन चार्ट ही तो है, फिर उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ से चार्ट का टाइम चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम का चाहिए एंड उसके बाद में आप चार्ट के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड करेंगे। यहाँ से अगर आपको कुछ भी यूज करना हो, ओके, रेक्टेंगल वगैरह, मतलब सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। ट्रेडिंग करना आपको आता है, कुछ नॉलेज है तभी आप ट्रेड करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा है ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि अब चार्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, तो वो सब आप चेक करेंगे, फिर आप ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या है, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम बाय साइड का ट्रेड ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम सेल साइड का ट्रेड ले लेते हैं। एंड अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, हमारे डायरेक्शन में ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमारा लॉस होता है। ये सब आपको पता ही है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से हमें लग रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट डेमो आपको दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाने वाली है तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप बाय साइड का ट्रेड लेंगे, राइट। एंड सेम यही काम हम देखो बाय पे टाइप करेंगे तो डिलीवरी की जगह इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी हम इंट्राडे ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अभी यही ऑप्शन पे हमें लेके आएगा, तो अभी हम इस पे टाइप करते हैं एंड सेल साइड का ट्रेड लेते हैं। हम सपोज करते हैं यहाँ पर लेते हैं 20 शेयर एंड इंट्राडे को हम सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ओके। अब यहाँ पे 20 शेयर पे देखो 5x का मार्जिन हमें मिल रहा है। 5x का मार्जिन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 10 रुपीज़ है तो मैं 50 रुपीज़ का ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। और क्लिक करेंगे, डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लिमिट लगा है तो यानी अगर चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं कि भाई जब इतने पे शेयर आए तब ये ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। मार्केट को रखेंगे तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट से दोस्तों आपको ये शेयर मिलेगा। तो मार्केट को हम रहने देते हैं, उसके बाद में ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट मिल जाता है। स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भाई पहले से आप सेट करके रखेंगे कि भाई इतना लॉस हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे चार्ट वाइज देखेंगे कि भाई आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है। चलो 192 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, है ना। तो अभी हम आते हैं इधर और इधर डालते हैं 20 और यहाँ पे मैं डालता हूँ 192, ओके। अब यहाँ पे मैं ख़रीद रहा हूँ 191 पे। अगर इसका रेट बढ़ जाता है 192 टच करेगा तो हमारा ऑर्डर जो है एग्जिट हो जाएगा। लॉस पर शेयर पे मात्र 1 रुपीज़ समथिंग होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। टारगेट लगा सकते हैं कि भाई इतने पे जाए तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, यानी इतना प्रॉफिट हो जाए फिर ऑर्डर से हम निकल जाएँ, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, लगाओ या ना लगाओ, बट स्टॉप लॉस लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेडिंग करते हैं ये सब पता ही होगा। चलिए अभी हम सेल पे टाइप करते हैं और यहाँ पे पोजीशंस वाले सेक्शन में आप आएंगे। आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 1.60 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है। लॉस चलेगा तो रेड में दिखाएगा 0.20 पैसे का लॉस चलने लगा है, ओके। तो अब दोस्तों वेट करिएगा, जब भी आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाता है तो आप ऑर्डर से एग्ज़िट हो जाना 1 डे के अंदर ही। तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। चलो मैं एग्ज़िट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे एग्ज़िट करना है, बिकॉज़ इसमें कितना टाइम लगे, मुझे वीडियो भी रेडी करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी आपका प्रॉफिट हो जाता है ऑर्डर से एग्ज़िट होना है यानी ट्रेडिंग को क्लोज़ करना है, तो इस पर टैप करके फिर एग्ज़िट पे टैप करेंगे।
उसके बाद में सिंपल आप डालेंगे क्वांटिटी, मार्केट प्राइस से बेच रहे हैं, लिमिट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में करेंगे बाय, या फिर यहाँ पर अगर आपने बाय साइड लिया होगा तो उसको करेंगे सेल, एंड ऑर्डर से आप एग्जिट हो जाएंगे। और दोस्तों आपका जो पैसा है इधर आपके वॉलेट में ये भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएंगे, और मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब दोस्तों आइए तीसरे स्टेप में देखते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन पे टैप करना है। एक्सप्लोर वाले सेक्शन में हमें बहुत सारे पॉपुलर या फिर जो भी इनके टूल्स हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। डैशबोर्ड में सेम उसी तरीके से जिस भी म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं वो डैशबोर्ड में दिखता है। एसआईपी में अगर हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो एसआईपी यहाँ पे दिखता है। वॉच लिस्ट में जो भी म्यूचुअल फंड सेव करके रखते हैं वो यहाँ पे दिखता है। दैट इज़ सिंपल। तो चलिए जैसे कि मैं आता हूँ कलेक्शन वाले सेक्शन में, सबसे पहले देखो देख सकते हैं पॉपुलर फंड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर फंड्स है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान, ये ग्रोथ है ना, ये म्यूचुअल फंड्स बंधन, और व्यू ऑल पे क्लिक करके सारे हम फंड्स यहाँ से देख सकते हैं। कलेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर दिखते हैं, बेस्ट एसआईपी फंड्स इसके अंदर दिखते हैं, एंड उसके बाद में सिल्वर गोल्ड वाले जो हैं इसमें दिखते हैं, 5 स्टार, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो कैटेगरी वाइज आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इनके टूल्स इधर देख सकते हैं। तो जैसे कि सपोज हम हाई रिटर्न पे टैप करते हैं, एंड हाँ यहाँ पे ऊपर से आप म्यूचुअल फंड को सर्च भी कर सकते हो। तो सपोज करते हैं यहाँ पे, चलो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं बंधन स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर टैप करता हूँ। सेम मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर अपना रिसर्च करके म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप भी इसी म्यूचुअल फंड्स में आके पैसे इन्वेस्ट कर दें, ये जस्ट डेमो पर्पस में आपको दिखा रहा हूँ। अब सेम उसी तरीके से जैसे कि आपने शेयर का इन्फॉर्मेशन चेक किया, इसका भी चेक कर सकते हैं। 3 ईयर में एनुलाइज यानी कि सालाना इसका रिटर्न रहा है 27% के हिसाब से, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, या फिर जैसे भी आपको रिटर्न देखना है देख सकते हैं, राइट। उसके बाद में आप नीचे आएंगे। ये म्यूचुअल फंड्स में वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी टाइप का है, स्मॉल कैप फंड में पैसे जाकर इन्वेस्ट करता है। एनएबी मिल जाता है इसका। एनएबी देखो, एनएबी से हम जानते हैं कि बेसिकली ये म्यूचुअल फंड कितना ग्रो कर रहा है, लॉस कर रहा है। एनएबी बढ़ेगा म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ेगा, एनएबी घटेगा रेट घटेगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद में ये कितने स्टार रेटिंग इस म्यूचुअल फंड्स को मिला हुआ है, वो है 5 स्टार। मिनिमम हम 100 रुपीज़ से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसका फंड साइज है वो है 20,474 CR यानी करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं कि अगर आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहला एसआईपी, फिर दूसरा वन टाइम। एसआईपी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करते हैं, उसी डेट को, एक डेट अपनी मर्जी की सेलेक्ट करते हैं, उसी डेट को हर महीने ऑटोमेटिक, ऑटो पे आप चालू कर लेते हैं अभी, तो ऑटोमेटिक उसी डेट को पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट होकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता रहता है। मैनुअली आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप एसआईपी के थ्रू यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर हमें मिल जाता है वन टाइम। तो वन टाइम में एक बार में हम जितना पैसा चाहें डाल दें, फिर जब कभी मन आए तो मैनुअली खुद से डालें। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अब यहाँ से हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम इतने रुपीज़ का एसआईपी करते हैं या फिर वन टाइम में इतना डालते हैं तो हमारा कितना रुपीज़ हो सकता है, कितना हमें रिटर्न मिल सकता है। और ये जो आपको रिटर्न होगा ये पास्ट के बेसिस पे दिखाएगा, फ्यूचर में आपका रिटर्न कम एंड ज़्यादा हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सपोज करते हैं अगर हम मंथली 5,000 रुपीज़ का एसआईपी करते हैं तो हमारा कितना हो सकता है। 1 ईयर में देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 होगा, एंड यहाँ पे देख सकते हैं लॉस जाएगा। 1 ईयर के लिए करता हूँ तो भी लॉस। फिर मैं अगर मैं करता हूँ 3 ईयर के लिए तब हमारा प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट हमारा 1,80,000 टोटल हमें मिल सकता है 2,06,000, है ना। 5 ईयर में देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट 3 लाख, एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट 4 लाख, यहाँ पे 54,000 समथिंग, राइट। तो इस तरीके से इसमें आप जितना लंबे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं तभी आपका अच्छा प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से वन टाइम की बात करते हैं, अगर हम डालते हैं इतना 1 लाख तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर में मेरा इतना हो सकता है, 3 ईयर में इतना, लॉस प्रॉफिट इतना जो भी है देख सकते हैं। होल्डिंग्स में आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये म्यूचुअल फंड्स बेसिकली कहाँ कहाँ किस किस शेयर में इन्वेस्ट करता है।
एक म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे शेयर से मिलके बना होता है। तो इस म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से शेयर हैं, अगर हम इस म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालेंगे तो ये कहाँ कहाँ जाकर इन्वेस्ट करेगा। सो उन कंपनियों का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, उन कंपनियों के शेयर आप देख सकते हैं। रिटर्न रैंकिंग इसका आप देख सकते हैं, है ना, 1 ईयर का, 3 ईयर का, जो भी। उसके बाद में यहाँ पर कंपैरिजन में देख सकते हैं इसके जैसे जो भी शेयर हैं। एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.49% का है ना। बेसिकली ये आपका चार्जेस लगता है म्यूचुअल फंड्स पे। बेसिकली देखो, म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी टीम होती है। उसका जो भी चार्जेस है वो हम ही लोगों से तो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो इतना देना है। एग्जिट लोड अगर आप विद इन 1 ईयर में रिडीम करते हैं 1% का देना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन नीचे यहाँ से देख सकते हैं, राइट। अभी हम नीचे आते हैं, फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है उसका नेम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, जो भी आपको डिटेल चेक करना है। रैंक इसका टोटल 9 है इन इंडिया, एंड इसके अंडर टोटल इतने करोड़ का एसेट्स है मैनेजमेंट के लिए, एंड डेट इसका देख सकते हैं, है ना, और इसके प्लान्स, प्रोज, कॉन्स। सो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक म्यूचुअल फंड्स को चेक कर सकते हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। अब देखते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले देखो, अगर आप 1 टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर टैप कर दीजिएगा, कितना रुपीज़ डालना है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप पैसे कहाँ से इसमें डालना चाहते हैं। ग्रो यूपीआई पे टाइप करके सेम उसी तरीके से ग्रो के यूपीआई से या फिर फ़ोनपे, जहाँ से भी चाहें, या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सपोज़ हम फ़ोनपे को सिलेक्ट करके एंड उसके बाद में हम अपना पिन वगैरह डालेंगे, पेमेंट करेंगे, एंड यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पैसा है वो हो जाएगा इन्वेस्ट। अब आइए देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे एसआईपी करना चाहो तो एसआईपी के थ्रू कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए नीचे आप स्टार्ट एसआईपी पे टैप करेंगे, एंड उसके बाद में कितने रुपीज़ का एसआईपी करना चाहते हो। सपोज़ करते हैं अगर हम 1000 का एसआईपी पर मंथ करना चाहते हैं तो हम रुपीज़ डालेंगे, एंड उसके बाद में यहाँ पर आप डेट कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे कि ये एसआईपी कितने डेट के हो, वो आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ करते हैं मैं रख देता हूँ 2, फिर करेंगे अपडेट। पेमेंट आप कहाँ से करना चाहते हैं, एसआईपी कहाँ से एक्टिवेट करेंगे, आप नेट बैंकिंग या फ़ोनपे, जहाँ से भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं हम फ़ोनपे से अगर करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करके पे क्लिक करेंगे। सेम उसी तरीके से हम पिन डालेंगे, राइट, एंड हमारा जो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड इन्वेस्ट होने के बाद आपको ऑटो पे का एक ऑप्शन छोटा सा दिखेगा सामने, तो उस ऑटो पे क्लिक करके 1 रुपीज़ का पेमेंट करके अपना ऑटो पे दोस्तों हम वेरीफाई करेंगे, एंड हमारा ऑटो पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, होल्डिंग्स में दिखेगा आपने कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, टोटल रिटर्न्स कितना मिल रहा है, एंड 1 डे का रिटर्न्स कितना है। उसके बाद में यहाँ से आप कभी भी आकर इन्फॉर्मेशन उसकी चेक करते रहेंगे, एंड जब भी आपको म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना होगा तो आप इसी म्यूचुअल फंड्स पे टैप करके रिडीम पे क्लिक करेंगे। इस म्यूचुअल फंड से मैंने पहले ही पैसे विड्रॉ कर लिया है इसलिए 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आप रुपीज़ डालेंगे, या सभी विड्रॉ करना चाहते हो तो आप रिडीम ऑल पे टैप करेंगे। उसके बाद में आपका बैंक इसमें जो लिंक है इसी में पैसे डाले जाएंगे। रिडीम ऑल पे टैप करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आपसे टी पिन वगैरह बोलता है, डाल दीजिएगा, नहीं तो जनरेट कर लीजिएगा और पैसे अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर लीजिएगा। पैसे 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपकी जो भी एसआईपी एक्टिवेट रहेंगे वो एसआईपी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम यहाँ से आते हैं बैक। इस तरीके से आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें दोस्तों आपके जो पैसे हैं उसे आप विड्रॉ कैसे करोगे। तो इसके लिए आप प्रोफाइल पे टैप करके वॉलेट पे टैप करेंगे, विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद में अमाउंट डालेंगे एंड यहाँ पर नीचे विड्रॉ पे दबाएंगे, तो जो भी ये बैंक आपका लिंक है इसमें, इसी में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और पैसे सेम डे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इस पर हम टैप करेंगे तो दिखा रहा है कि हम 25 को यानी कि कल हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो 1 दिन के बाद जो पैसे हैं उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो पैसे दोस्तों इंस्टेंट आ जाते हैं, कभी कभी टाइम भी लगता है, तो हो सकता है टाइम आपको लगे, ओके। तो 1 से 2 दिन टाइम भी लग सकता है। तो अगर हम विड्रॉ पे दबाते हैं एंड पेमेंट इंस्टेंट, अभी देखना, जैसे कि मैं 100 रुपीज़ आपके सामने विड्रॉ कर रहा हूँ तो अभी देखना 100 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इस तरीके से गाइज आप ग्रो ऐप का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको ग्रो ऐप को यूज़ करने का पूरा प्रोसेस बताया। अब आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना हो या फिर सेल करना हो कर पाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे, म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे,
एंड पैसे विड्रॉ कर पाओगे। सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।